आगे बढ़ते पहले ड्रम और अब हथौड़ा, ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद सिर्फ मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे देश में ड्रम वाला खौफ दिखाई दे रहा है पतियों में, और अब ड्रम के बाद दूसरा खौफ भी दिखने लगा है। खौफ है हथौड़े का, जहां पर नोएडा के एक पति ने अपनी पत्नी पर हथौड़े से वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। आसमा के पति नरुल्ला हैदर ने अपनी पत्नी को खौफनाक मौत दे डाली। नरुल्ला हैदर को शक था कि उसकी सिविल इंजीनियर पत्नी का अफेयर किसी दूसरे शख्स से है। नोएडा के थाना फेज 1 स्थित सेक्टर 15 में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। पति ने पत्नी के सिर पर हथौड़े से वार कर उसे मौत के घाट उतार डाला। नोएडा पुलिस की पूछताछ में कातिल पति नरुल्ला हैदर ने वारदात की खौफनाक कहानी बयां की। नरुल्ला ने यह भी बताया कि किस बेरहमी से उसने पत्नी आसमा की हत्या की थी। नरुल्ला हैदर ने पत्नी आसमा की हत्या करने की ठान ली। शुक्रवार दोपहर आसमा करीब 1 बजे पहली मंजिल पर स्थित कमरे में सो रही थी। उसी दौरान हैदर वहां पहुंचा, हथौड़े और चाकू से वार कर दिया। हथौड़े से ताबड़तोड़ सिर और चेहरे पर कई बार वार किए। जब वो आश्वस्त हो गया कि पत्नी मर गई, इसके बाद ही कमरे से बाहर निकला। पुलिस के द्वारा जो जानकारी पुलिस को मिली कि शाम को कॉल किया गया, कॉल करने वाली जो बेटी थी उसने कॉल किया और पुलिस को बताया कि उसकी जो मम्मी है उनकी खून से सनी जो लाश है वो घर के अंदर मौजूद बेड पर पड़ी हुई मिली है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तमाम जो सबूत है वो खंगाले गए और जांच में पता लगा कि जो पति है उसने ही अपनी पत्नी की पहले हथौड़े से सर पर कई बार वार किए और उसके बाद जब वो अधमरी हालत में हो गई, खून ज़्यादा बहने लगा तो गला रेत कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हालांकि जब सख्ती से पुलिस ने पति नूरुल्लाह से पूछताछ करनी शुरू की तब जाकर पता लगा कि अवैध संबंध के शक में जो पति है उसने अपनी पत्नी की हत्या की। शुक्रवार को जब पति पत्नी में लड़ाई हुई तो आरोपी ने सोचा कि रोज रोज की तरह से अच्छा है कि पत्नी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। आरोपी पति ने कबूला कि उसे काफी समय से पत्नी के अवैध संबंध का शक था। पत्नी अक्सर फोन पर बात करती रहती थी, फोन मांगने पर व्हाट्सएप लॉक करके देती थी और हमेशा बेइज्जती करती रहती थी। आरोपी ने शक के आधार पर पत्नी को पहले हथौड़े से मारा, फिर गला रेत कर हत्या कर दी। पति नरुल्ला हैदर चाहता था कि आसमा नौकरी छोड़ दे। इसको लेकर दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ा कि पौष इलाके में स्थित घर पर ही पति ने पत्नी की हत्या कर दी। नरुल्ला हैदर नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी आसमा की अवैध संबंधों के शक में हत्या कर दी गई है। इस संबंध में थाना फेज 1 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। शव का पंचायतनामा भरकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने ये भी बताया कि हत्या के वक्त उसकी मां और बेटी बगल के कमरे में मौजूद थी, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। मृतका के परिजनों का कहना है कि दंपति के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था। परिवार वाले विवाद सुलझाने की कोशिश भी कर रहे थे, मगर ऐसा कुछ हो जाएगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। मेरठ हत्याकांड के बाद इस घटना ने झकझोर कर रख दिया है और एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या रिश्तों का कत्ल कर देना इतना आसान है। आगे बढ़ते पहले ड्रम और अब हथौड़ा, ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद सिर्फ मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे देश में ड्रम वाला खौफ दिखाई दे रहा है पतियों में, और अब ड्रम के बाद दूसरा खौफ भी दिखने लगा है। खौफ है हथौड़े का, जहां पर नोएडा के एक पति ने अपनी पत्नी पर हथौड़े से वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। आसमा के पति नरुल्ला हैदर ने अपनी पत्नी को खौफनाक मौत दे डाली। नरुल्ला हैदर को शक था कि उसकी सिविल इंजीनियर पत्नी का अफेयर किसी दूसरे शख्स से है। नोएडा के थाना फेज 1 स्थित सेक्टर 15 में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। पति ने पत्नी के सिर पर हथौड़े से वार कर उसे मौत के घाट उतार डाला।
नोएडा पुलिस की पूछताछ में कातिल पति नरुल्लाह हैदर ने वारदात की खौफनाक कहानी बयां की। नरुल्लाह ने ये भी बताया कि किस बेरहमी से उसने पत्नी आसमा की हत्या की थी। नरुल्लाह हैदर ने पत्नी आसमा की हत्या करने की ठान ली। शुक्रवार दोपहर आसमा करीब 1 बजे पहली मंजिल पर स्थित कमरे में सो रही थी। उसी दौरान हैदर वहां पहुंचा, हथौड़े और चाकू से वार कर दिया। हथौड़े से ताबड़तोड़ सिर और चेहरे पर कई बार वार किए। जब वो आश्वस्त हो गया कि पत्नी मर गई, इसके बाद ही कमरे से बाहर निकला। पुलिस के द्वारा जो जानकारी पुलिस को मिली कि शाम को कॉल किया गया, कॉल करने वाली जो बेटी थी उसने कॉल किया और पुलिस को बताया कि उसकी जो मम्मी है उनकी खून से सनी जो लाश है वो घर के अंदर मौजूद बेड पर पड़ी हुई मिली है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तमाम जो सबूत है वो खंगाले गए और जांच में पता लगा कि जो पति है उसने ही अपनी पत्नी की पहले हथौड़े से सर पर कई बार वार किए और उसके बाद जब वो अधमरी हालत में हो गई, खून ज़्यादा बहने लगा तो गला रेत कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हालांकि जब सख्ती से पुलिस ने पति नूरुल्लाह से पूछताछ करनी शुरू की तब जाकर पता लगा कि अवैध संबंध के शक में जो पति है उसने अपनी पत्नी की हत्या की। शुक्रवार को जब पति पत्नी में लड़ाई हुई तो आरोपी ने सोचा कि रोज रोज की तरह से अच्छा है कि पत्नी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। आरोपी पति ने कबूला कि उसे काफी समय से पत्नी के अवैध संबंध का शक था। पत्नी अक्सर फोन पर बात करती रहती थी, फोन मांगने पर व्हाट्सएप लॉक करके देती थी और हमेशा बेइज्जती करती रहती थी। आरोपी ने शक के आधार पर पत्नी को पहले हथौड़े से मारा, फिर गला रेत कर हत्या कर दी। पति नरुल्लाह हैदर चाहता था कि आसमा नौकरी छोड़ दे। इसको लेकर दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ा कि पौष इलाके में स्थित घर पर ही पति ने पत्नी की हत्या कर दी। नरुल्लाह हैदर नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी आसमा की अवैध संबंधों के शक में हत्या कर दी गई है। इस संबंध में थाना फेज 1 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। 100 का पंचायतनामा भरकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने ये भी बताया कि हत्या के वक्त उसकी मां और बेटी बगल के कमरे में मौजूद थी, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। मृतका के परिजनों का कहना है कि दंपति के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था। परिवार वाले विवाद सुलझाने की कोशिश भी कर रहे थे, मगर ऐसा कुछ हो जाएगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। मेरठ हत्याकांड के बाद इस घटना ने झकझोर कर रख दिया है और एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या रिश्तों का कत्ल कर देना इतना आसान है। ब्यूरो